नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 31.15 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 8.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1.68 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई 6 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि आपको बताते चले कई करोड़ रुपए की लागत वाली 6 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम। वहीं इसके अलावा आपको बताते चले 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विंध्य व्यापार मेले में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के सतना आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वे आपको बताते चले सतना दौरे पर मुख्यमंत्री, वहीं आपको बता दें विकास की सौगातें भी देते नजर आएंगे। सीएम मोहन का सतना दौरा, जहां सीएम करेंगे परियोजनाओं का लोकार्पण। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 31.15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही 8.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1.68 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 6 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि कई करोड़ों रुपए की लागत वाली 6 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विंध्य व्यापार मेले में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सतना आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले सतना को मिलेगा विकास की नई और बड़ी सौगातें। सीएम मोहन का ये सतना दौरा, जिस दौरान वो सतना को कई विकास सौगातें भी देंगे। आईएसबीटी और अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 31.15 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 8.39 करोड़ की लागत से निर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1.68 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 6 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि करोड़ों रुपए की लागत वाली 6 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सतना आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री भोपाल स्थित एक गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों को शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान साहस, धर्म और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को त्याग, समर्पण और देश के प्रति कर्तव्य का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश वासियों से साहिबजादों के आदर्शों को उनके जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बच्चे और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
जहां आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री भोपाल स्थित एक गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान साहस, धर्म और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को त्याग, समर्पण और देश के प्रति कर्तव्य का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश वासियों से साहिबजादों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बच्चे और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, सीएम मोहन ने साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही गुरुद्वारे में साहिबजादों को नमन भी करते नजर आए। वीर बाल दिवस से प्रेरणा का संदेश भी देते नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहीं सीएम ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री भोपाल स्थित एक गुरुद्वारे में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान साहस, धर्म और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को त्याग, समर्पण और देश के प्रति कर्तव्य का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेशवासियों से साहिबजादों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बच्चे और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे नृशंस और मानवता के लिए हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार, चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थों में हिंदू धर्म के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वो ही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पे भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से वहाँ के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहाँ जहाँ हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन संगत से तो आप ही बात करना है। ये तो आप अपना, मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। अब ये इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ।
उज्जैन के अंदर भी मैं इस मस्त में वहीं से विधायक हूँ और माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इंग्लिश साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था और कई कारण से वहाँ की चुनौतियाँ थी, वो हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो मैं उनके बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। वो गुरुद्वारा बना भी और मैं हर साल छिपरा परिक्रमा करता हूँ, वहाँ लंगर चलते हैं, आनंद के साथ यात्री लाते ले जाते हैं और पूरे वर्ष यात्रियों से जब महाकाल के दर्शन का आनंद है, वो वहाँ हमारे गुरुद्वारा इंग्लिश साहब का भी आनंद है। जब गुरु नानक जी ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई और सभी चीज़ों का अच्छाई को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके माननीय हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, वो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर पुण्य स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए, जो गुरु जी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना भी करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा भी की। तो वहीं आपको बताते चले, व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते नजर आए और इस दौरान आपको बताते चले सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही तमाम लोग मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी संख्या में नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले मेले का जायजा लेते नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद नजर आए। भेल दशहरा मैदान में पहुंचे सीएम, वहीं मेले में सीएम ने किया भ्रमण, साथ ही स्थानीय व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर भी इस मेले की विशेषताओं के बारे में बताया। व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते नजर आए, साथ ही सभी स्टॉलों पर पहुंच लोगों से संवाद किया, उनसे बातचीत की, सभी चीज़ों को बारीकी से देखा, जायजा लिया। तो वहीं आपको बताते चले, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जिस प्रकार सीएम भ्रमण करते मेले में नजर आ रहे, जायजा लेते नजर आ रहे हैं, सभी से मुलाकात कर उनसे संवाद करते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। साथ ही आपको बताते चले, कई दुकानों पर पहुंच वहां उन्होंने साथ ही आपको बताते चले खाते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद कर आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा की, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। साथ ही आपको बताते कि मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मेला में आयोजित भेल मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पे पहुंचे, साथ ही उनसे बातचीत की और साथ ही आपको बताते चले
विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से भी संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए ऐसे आयोजन को स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। साथ ही किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आए। सीएम की मौजूदगी से लोगों में प्रशंसा का माहौल बना रहा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। तो मैं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मेले में आयोजित मेले का भ्रमण कर वहां का जायजा लिया, लोगों का हाल चाल जाना, साथ ही सभी स्टॉलों पर पहुंच उनसे सभी दुकानदारों से संवाद किया। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से भी संवाद किया। आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मेला में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय नागरिकों के कार्य की प्रशंसा की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा का भी जायजा लिया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं उज्जैन खाचरो जेल में ब्रेक मामले में कार्यवाही, प्रभारी जेलकर समेत 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रदेश की सभी जेलों में ऑडिट के निर्देश। तो वहीं आपको बताते चले, प्रभारी जेलर समेत 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रदेश के सभी जेलों में ऑडिट के निर्देश दिए गए। तो वही उज्जैन खचरोट जेल में ब्रेक को चलते ये पूरा मामला, जहां प्रभारी जेल समेत 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी, उसी मामले में समेत 3 अधिकारियों पर कार्यवाही की गई। अधिकारियों का लापरवाही और सुरक्षा गड़बड़ी के कारण ये घटना संभव हो सकी। प्रदेश की सभी जेलों में सुरक्षा और प्रबंधन की समीक्षा के लिए ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए। इस कदम से भविष्य में जेलों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपको बताते चले, प्रदेश की सभी जेलों में इसे रोकने के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है। जहां उज्जैन खाचरोट जेल ब्रेक मामले में ये बड़ी कार्यवाही सामने आई। प्रभारी जेलर समेत 3 अपराधियों को आपको बताते चले, 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। तो वह इंदौर से श्योपुर तक नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही तेज कर दी है। वहीं आपको बता दें, गुलाब बाग समेत ये कार्यवाही अनेक जगहों पर की गई। कॉलोनी में पीला पंजा चलाया गया और 3 अवैध कॉलोनियों में नगर निगम की टीम ने, आपको बताते चले, बुलडोजर से अवैध निर्माण बढ़ाए। इस कार्यवाही के तहत सभी तमाम इंतजाम किए गए, जहां आपको बता दें नियमों के अनुसार कार्यवाही जारी है। तो वहीं आपको बता दें, इंदौर से श्योपुर तक नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही तेज कर दी है। गुलाब बाग कॉलोनी में पीला पंजा चलाया गया और 3 अवैध कॉलोनियों में नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ठहराए और साथ ही ढहाए। और वहीं इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने कहा कि शहर के किसी भी प्रकार का गैर कानूनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं भोपाल के भारत टॉकीज रोड स्थित टिम्बर मार्केट की 4 दुकानों में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू में कर लिया। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और मौके पर दमकल की टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो वहीं आपको बताते चले, भोपाल से खबर सामने, जहां 4 दुकानों में लगी आग। भोपाल के भारत टॉकीज रोड स्थित टिम्बर मार्केट में 4 दुकानों में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू में कर लिया। आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है आग पर। वहीं मौके पर दमकल की टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जहां टिम्बर मार्केट में आग ने मचाया तांडव, 4 दुकानों में लगी आग। आपको बताते चले, दमकल ने आग पर काबू पाया। भारत टॉकीज रोड पर यह हादसा
जहां भारत के को बता दें भोपाल के भारत टॉकीज रोड स्थित टिम्बर मार्केट की 4 दुकानों में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू कर लिया है। तो वहीं छतरपुर जिले में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम की इस वजह से लोगों को सुबह और रात के समय आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक सतर्कता बरतने और सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुबह सुबह और देर रात को धुंध के कारण दृश्यता कम हो रही है। तो वहीं उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पावन भस्म आरती के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। तो यहाँ आपको बताते चले महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, जहां उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पावन भस्म आरती के दर्शन के लिए तड़के सुबह से हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय उठा। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। जहां महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अष्टमी पर महाकाल के दर्शन का महत्व माना जाता है, जिसे लेकर मंदिर परिसर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुबह से ही भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।